आजच्या वचनाला आपण वळूया. आजचं वचनाची सुरुवात होते आहे मत्ती 13:3-9 पासून आपण वाचणार आहोत. मत्ती 13:3-9, मॅथ्यू 13:3-9. ठीक आहे, मत्ती 13:3-9. ठीक है. उसने उन्हें, आता मी वचन वाचणार आहे, तुम्ही फक्त ऐका. उसने उन्हें दृष्टांत का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई. उसने कहा, एक किसान बीज बोने निकला. जब वह बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जा पड़े. चिड़िया आई और उन्हें चुग गई. थोड़े बीज चट्टानी धरती पर जा गिरे. वहां मिट्टी बहुत उथली थी. बीज तुरंत उगे क्योंकि वहां मिट्टी तो गहरी थी नहीं, इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वे पौधे झुलस गए. और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थी, इसलिए वे सूख कर गिर गए. बीजों का एक हिस्सा कंटीली झाड़ियों में जा गिरा. झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया. पर थोड़े बीज जो अच्छी धरती पर गिरे थे अच्छी फसल देने लगे. फसल जितना बोया गया था उससे कोई 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा हुई. जो सुन सकता है वह सुन ले. हालेलुया. अब ये वचन, आज जो हम वचन को सुनने वाले हैं, ये इसे कहते हैं पैरेबल इंग्लिश में. आज का जो वचन है वो इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेबल. हिंदी में उसे दृष्टांत कहा गया है और मराठी में जब आप पढ़ते हो तो इसे दाखला कहते हैं. बहुत बार जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपके सामने बहुत सारे दाखला या दृष्टांत या पैरेबल आते हैं, पर आपको समझ में नहीं आता कि वो क्या है. तो वो दृष्टांत या पैरेबल या दाखला मतलब एक सांसारिक कहानी जिससे हमें स्वर्गीय बोध हमें मिलता है. सांसारिक कहानी जिससे हमें स्वर्गीय बोध, पाठ हमें सीखने को मिळता आहे. मराठीमध्ये एक पृथ्वीवरची कथा, त्याच्याने आपल्याला स्वर्गातल्या धडे शिकायला मिळतात. इंग्लिशमध्ये अ अर्थली स्टोरी विथ हेवनली मीनिंग. अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बार बार जब आप बाइबल पढ़ोगे, कई बार आपको ऐसी स्टोरीज मिलेगी जो स्टोरीज आपके सामने आएगी पर आपको मीनिंग उसका पता नहीं चलेगा. जब तक ये दृष्टांत का आप अर्थ नहीं समझ पाओगे, ये दृष्टांत होता क्या है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको आगे आप पढ़ोगे तो भी आपके अंदर वो नहीं रजिस्टर होगा. इसलिए मैं थोड़ा पैरेबल के विषय में, दृष्टांत के विषय में 2 या 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. पहली चीज, दृष्टांत, मैंने कहा दृष्टांत मतलब एक सांसारिक कहानी जिससे हमें स्वर्गीय बोध मिळता है. एक पृथ्वीवरची कथा ज्याच्याने आपल्याला स्वर्गीय धडे मिळतात. आता येशू जेव्हा पण शिकवायचा तेव्हा तो दृष्टांत मध्ये लोकांना शिकवायचा. येशू जब भी सिखाता था वो दृष्टांत में सिखाता था. और वो क्या करता था, सांसारिक चीजों मतलब पृथ्वी की चीजों को लेकर वो एक स्टोरी बनाता था, एक कहानी बनाता था, और उससे वो स्वर्गीय चीजों को, स्वर्गीय लेसन, स्वर्गीय पाठ हमें सिखा के जाता था. अब अगर आप देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है कि ये आप जब दाखला पढ़ते हो या दृष्टांत पढ़ते हो तो जब दृष्टांत में कोई ज्यादा आपको पाठ नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही पाठ मिलेगा, वो है एक ही बोध आपको मिलेगा. मतलब एक दृष्टांत में एक ही लेसन होगा. ओके, तो आज का जो पाठ हमारा है वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत. अब ये जो बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है वो, उससे हम एक ही पाठ हमें मिलने वाला है. ठीक है, जो आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जो आपके साथ शेयर करने के लिए. अब आपने देखा होगा कि यीशु हमेशा, जब आप बाइबल पढ़ोगे, 4 गॉस्पल सुसमाचार पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, योहन्ना या लूका, आप बार बार उसमें देखोगे कि वहां पे बार बार वहां पे दृष्टांत का इस्तेमाल किया गया है. अभी अब आगे भी जब भी ये बाइबल पढ़ोगे, याद रखना कि ये दृष्टांत एक संसारिक कहानी है जिससे हमें स्वर्गीय बोध सीखने को मिलता है, स्वर्गीय लेसन हमें सीखने को मिलता है, और ये हमें सिर्फ एक ही लेसन सिखाता है. ठीक है. अब दूसरी चीज हमें समझनी है कि यीशु हमेशा लोगों के साथ
कई बार दृष्टांत में बात करता था। तो वो क्यों करता था हम देखेंगे। मत्ती 13, अगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपके पेन या पेपर नोट कीजिए जो मैं वर्सेस दे रही हूँ। यूट्यूब पे भी ये वचन आने वाला है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप उसे नोट कर सके तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ मैं आपको नोट अगर आप कर रहे हो, मैं चाहती हूँ अगर 2 मिनट के लिए आपको आपका बाइबल लेकर आना है, आप तुरंत जाके लेकर आ सकते हो। मैं आपके लिए वेट करूँगी, मुझे कोई घाई नहीं है, ठीक है। इसका मैंने प्रो वर्जन लिया है, ओके, जूम का प्रो वर्जन लिया है, तो हम और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। 40 मिनट तक ये रुकेगा नहीं, ओके। सो अगर आप चाहते हैं आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज, यीशु हमेशा दृष्टांत में लोगों से बातें करता था। क्यों? अभी आप मत्ती अगर 13, 10, 11 में पढ़ोगे तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर यीशु के शिष्य ने उसके पास जाकर उसे पूछा, तू उनसे बातें करता हुए दृष्टांत कथाओं का प्रयोग क्यों करता है? उत्तर में उसने कहा, स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानने का अधिकार सिर्फ तुम्हें दिया गया है, उन्हें नहीं। अब उन्हें मतलब कौन? अब परमेश्वर ने क्या कहा, उसके चेले, यीशु के चेले उसके पास आए और उसे पूछने लगे कि यीशु, तू लोगों के साथ दृष्टांत में क्यों बातें करता है? तू चाहिए तो सीधे तरीके से भी बात कर सकता है, दृष्टांत में बोलने की क्या जरूरत है? तुझे एक पृथ्वी की एक कहानी बनाने की क्या जरूरत है? और यीशु ने उनसे कहा कि ये भेदों को जानने का अधिकार सिर्फ तुम्हें दिया गया है। इसका मतलब कि परमेश्वर यीशु के सामने 2 प्रकार के लोग होते थे। एक तो जो लोग जो सच में यीशु को मसीहा करके मानते थे और उसके वचनों को सुनने के लिए आतुर होते थे, उनको वचन सुनना होता था, उनको जानना होता था, वो सीखने के लिए यीशु के पीछे आते थे, वचन को सीखने के लिए यीशु के पीछे आते थे। और दूसरे लोग थे जो फरीसी लोग थे, सदूसी लोग थे, वो ऐसे लोग थे वो लोग यीशु पे जरा भी विश्वास नहीं करते थे, और वो लोग सिर्फ यीशु की बातें इसलिए सुनते थे ताकि वो उसके ऊपर यीशु के ऊपर वो कुछ आलोचना लगा सके, कोई इंसल्ट यीशु का कर सके या यीशु को पकड़वा सके, इसलिए वो फरीसी और सदूसी लोग उसके वचन को सुनते थे। पर परमेश्वर यीशु को पहले ही भविष्यवाणी हुई थी कि जब तू पृथ्वी पर आएगा, तू जब लोगों से बात करेगा, तू दाखलों में बात करेगा, दृष्टांत में बात करेगा, क्योंकि भेद मतलब रहस्य सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया है जो लोग तुझे मसीहा करके ग्रहण करेंगे और जो जानना चाहेंगे कि तू क्या बोलता है। वो उनको नहीं देगा यीशु जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, जो उसके वचनों को तुच्छ लेते हैं। अब ये फरीसी और सदूसी जो लोग थे वो हमेशा यीशु के पीछे हाथ धोकर पड़ते थे कि मैं कैसे यीशु को पकड़वा सकूं। वो विश्वास नहीं करते थे कि ये पिता ने भेजा हुआ पुत्र है जो इजराइल को और अन्य जातियों को बचाने के लिए आया है। और दूसरे जो लोग थे वो विश्वास करते थे कि नहीं, यीशु वह मसीहा है जिसे हमारे लिए भेजा गया है। अब ऐसा हुआ कि जब यीशु ने कहा, इसलिए जो मुझे तुच्छ लगते हैं मुझे उनको वो रहस्य नहीं बताना है, इसलिए वो स्टोरी करके उन्हें दृष्टांत बताता था। ठीक है, अब ये पॉइंट वेरी क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है यीशु ने दृष्टांत में क्यों बोला? आपको समझ में आ गया? हाथ करो, ऐसे करो, सिर्फ ऐसे करोगे तो भी मुझे समझेगा कि हाँ समझा, ओके फाइन। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि बार बार बाइबल में कम से कम 30 से ज्यादा दृष्टांत यीशु ने बोले गए हैं। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम दृष्टांत पढ़ोगे ये चीजें ध्यान में रखना। अभी और एक चीज, जब दृष्टांत आप पढ़ोगे उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दृष्टांत आप डायरेक्टली जब पढ़ोगे आपको नहीं समझेगा, आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, बाइबल डीप जाने की जरूरत है, तब आपको दृष्टांत का अर्थ समझेगा। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको समझाने वाली हूँ आज बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हैं? अभी मैं रेडी है। हम मत्ती 13 से 3 से 9 हमने दृष्टांत वो पढ़ा, मैं अब वो आपको समझाने वाली हूँ क्या है। ठीक है, हम वापस उसमें जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, अब मैं वापस ये दृष्टांत आपको बताने वाली हूँ। उसने
दृष्टांत का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई। अब हम पृथ्वी की चीजें यीशु ने कैसे ये स्टोरी कहानी बताई उनको, वो हम सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम उसका स्वर्गीय स्वर्गीय मीनिंग, स्वर्गीय अर्थ इस दृष्टांत का सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज उसने दृष्टांत के सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई। उसने कहा एक किसान बीज बोने निकला, जब वह बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जाकर पड़े। अब एक किसान बीज बोने निकला, मतलब एक किसान था, एक शेतकरी होता तो धान्य हे करायला निघाला, बोयाला निघाला। एक किसान बीज बोने के लिए निकला, मतलब एक किसान था, वो बीज बोने निकला और उसके हाथ में उसने मुट्ठी भर से बीज लिया और मुट्ठी भर से बीज लेकर वो डाल रहा था, ऐसे डाल रहा था। ठीक है, वो एक एक बीज नहीं ले रहा था, वो मुट्ठी भर उसने बीज लिया और अपने खेती में जाकर वो बीज डालने लगा। जब वो बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जाकर पड़े। अब ऐसा ये दृष्टांत में बताया गया है कि जब वो किसान बीज बो रहा था तो वो मुट्ठी में लेकर वो बीज डाल रहा था। जब वो डाल रहा था तो वो जो बीज थे वो अलग अलग जगह पर जाकर गिरे। एक जगह जो थी वो था रास्ते के किनारे जा पड़ा। ठीक है, और चिड़िया आई और उन्हें चुग गई। तो कुछ बीज कहाँ जाकर गिर पड़े, रास्ते के किनारे, और चिड़िया आई और उन्हें चुग कर गई। चिड़िया आई और उन्होंने वो बीज को लिया और वो लेकर चली गई। थोड़े बीज चट्टानी धरती पर जा गिरे, वहां मिट्टी बहुत उतली थी। बीज तुरंत उगे क्योंकि वहां मिट्टी तो गहरी थी नहीं, इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वो पौधे झुलस गए, और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थी इसलिए वे सूख कर गिर गए। अब दूसरे बीज जो थे वो चट्टानी धरती पर जा गिरे। अब ये चट्टानी धरती क्या होती है? चट्टानी धरती मतलब ऐसी धरती जहां पर मिट्टी कम है और ज्यादा पत्थर है। ठीक है, वहां पे आपने जमीन ऐसी देखी होगी कि वहां पे ज्यादा पत्थर है और मिट्टी कम है, और कुछ बीज वहां पर जाकर गिर पड़े। तो क्या हुआ, वो बीज तुरंत उगे क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी थी तो बीज उग गए, पर क्योंकि वहां पे मिट्टी गहरी नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, वो जड़ नहीं पकड़ पाए वो बीज, और इसलिए जब सूरज की किरणें आ पड़ी उसके ऊपर तो पौधे झुलस गए, मतलब पौधे मुरझा गए। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर आ गई तो पौधे मुरझा गए और वो मर गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए। और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थी इसलिए वो सूख कर गिर गए। तो क्या हुआ, वो पथरीली जो मिट्टी थी वहां पर पथरीली जो मिट्टी थी वहां पे थोड़े बहुत पत्थर थे और थोड़ी मिट्टी थी, वहां पर बीज गिरे, वहां पर वो उगे, पर उगने के बाद क्योंकि ज्यादा मिट्टी नहीं थी वो जड़ नहीं पकड़ पाए, और इसलिए जब सूरज उनके ऊपर आया तो वो मुरझा कर गिर गए। अब तीसरे जो बीज जो किसान ने बोए वो था कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। बीज का एक हिस्सा कंटीली झाड़ियों में जा गिरा, झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया। अब क्या हुआ, तीसरा जो बीज था वो कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। अब क्या था, कंटीली झाड़ियों के बीच में मतलब वहां पे मिट्टी थी, ये बीज वहां पर जाके गिरे, ये बीज उगे भी, पर जैसे ये बीजों ने थोड़ा बहुत जड़ भी पकड़ा, ये थोड़े उगे भी, पर जैसे वो ग्रो हो रहे थे, जैसे वो ऊपर आ रहे थे, जैसे वो ऊपर पौधा ये बीज गिरा, कंटीली झाड़ियों के बीच में जो मट्टी थी ये बीज वहां पे गिरा। अब ये बीज थोड़ा थोड़ा जड़ पकड़ने लगा और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, और पर वहां पर ऊपर कंटीली झाड़ियां थी। कंटीली झाड़ियों की वजह से जैसे ये पौधा ऊपर आने लगा, ये झाड़ियां जो दूसरी झाड़ियां थी उन्होंने उसकी जो ग्रोथ थी, जो प्रगति थी वो रोक दी। तो झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया। मतलब क्या हुआ, ये पौधा इधर से जड़ पकड़ के थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर क्योंकि ये झाड़ियां ऊपर थी जिसके ऊपर कांटे लगे हुए थे, वो कांटों ने इसको दबोच लिया और ये बढ़ नहीं पाए। अब पर 8वां वचन, पर थोड़े बीज अच्छी धरती पर गिरे थे, अच्छी फसल देने लगे। फसल जितना बोया गया था उससे कोई 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा हुई। जो सुन सकता है वो सुन ले। अब चौथा बीज जो किसान ने डाला वो कहाँ गिरा, वो गिरा एक अच्छी मिट्टी के ऊपर, जहां पर कांटे नहीं थे, जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा थी, जहां पर वो जड़ पकड़ सकता था, ऐसे मिट्टी में वो बीज गिरे।
जहां पर वो अच्छी तरह से अंदर गए उस मिट्टी के अंदर, वो जड़ उन्होंने पकड़ी, वो बीज बड़े बड़े होने लगे, वो पौधे होने लगे, और पौधों के बाद उनको रोकने के लिए कोई कंटीली झाड़ियां नहीं थी, कुछ पत्थर नहीं थे, कुछ नहीं था। इसलिए वहां पे क्या हुआ कि वो बीज पेड़ बन गए, वो पौधे पेड़ में बदल गए, और पेड़ में से फल लगने लगे। तो कुछ पेड़ों में से 30 गुना फल लगा, कुछ पेड़ों में से 60 गुना, तो कुछ पेड़ों में से 100 गुना फल लगा। हालेलुया, आमेन। अब जो सुन सकता है वो सुन ले। अभी इसका मैं अर्थ आपको बताने वाली हूँ क्या है। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो बीज बोने वाला था, ये किसान था, उसने बीज बोया, वो 4 जगह पे जाके गिरा। एक ये जमीन जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बाद में जब स्वर्गीय अर्थ आपको सिखाने वाली हूँ, ये जमीन अगर आपको दिमाग में गई, तो अगर ये जमीन क्या है अगर आपने समझा, तो आगे का अर्थ आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो पहले रास्ते पर गिरे, दूसरे बीज थे वो गिरे पथरीले जमीन पर, जहां पर बहुत सारे पत्थर थे, ओके, चट्टानी धरती पर, पथरीले जमीन पर। तीसरे जो बीज थे वो कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरे, और चौथे जो बीज थे वो अच्छे जमीन पर गिरे। ठीक है, अब ये जो दाखला है, ये जो दृष्टांत है, अब मैं इसका अर्थ समझाने वाली हूँ। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है, और ये आपको मैं चाहती हूँ कि ये आप सही तरीके से समझें, ओके, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। मैंने आज इतना टाइम निकाल के आपको इसके विषय में सिखाया है, मुझे इसलिए ये बताना है क्योंकि ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आमेन। अब अभी मैंने कहा था, ये सांसारिक चीजों को परमेश्वर ने लिया, पृथ्वी के सारी सांसारिक चीजों को लिया। पृथ्वी की चीज क्या है? एक किसान बोने वाला, जो सारे आम जनता जानते हैं कि किसान क्या है। किसान बोता है, किसान डालता है, बीज बोता है, ये आम जनता जानती है कि किसान कौन है। इसलिए यीशु ने क्या किया? पृथ्वी के चीजों का इस्तेमाल किया एक कहानी बनाने के लिए, और इसमें से अभी वो स्वर्गीय रहस्य को, भेदों को उसके जो श्रोते थे, जो उसके पीछे चलने वाले थे, उनके सामने वो बताने वाला था। अब ये हम सीखने वाले हैं। तो यहां से अब मेरी शुरुआत होती है। अब आपके कान बहुत ही शार्प रखिए। आमेन। पहली चीज, ये दृष्टांत किसके बारे में बात करता है? ये दृष्टांत ऐसे लोगों के, उन लोगों के बारे में बात करता है जो वचन को कैसे ग्रहण करते हैं। मतलब ये दृष्टांत लोगों के बारे में जो बात करता है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से वचन को ग्रहण करता है। अब मैं यहाँ पे बहुत 10, 12, 15 लोग शायद से ज्वाइन होंगे, या फिर उसके बाद भी लोग देखेंगे, पर हर कोई व्यक्ति, आज मैं एक ही वचन आपके सामने ला रही हूँ, पर हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से ये वचन अंदर लेगा। उनकी आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, मतलब जो आत्मिक चीजों को लेना, जो वो लेते हैं, क्षमता हर एक की अलग अलग है। अब हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें हमारे कैसे टाइप के व्यक्ति होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, और कैसे कैसे लोग वचन को ग्रहण करते हैं। ये अभी सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद आ रही है, आपके बाजू में पानी रखो और मुंह पे मारो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको ध्यान देना है। मैं सच में इधर से अगर आ सकती हूँ वहां पे आपके, तो पकड़ के मारूंगी अगर कोई सोएगा तो। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। ओके, ये वचन शैतान नहीं चाहेगा आप सुने, हाँ, ओके। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वचन हमें ये सिखाता है, इसका मीनिंग क्या है? ये वचन हमें सिखाता है कि आपके जीवन में मेरे बहुत सारे लोग हैं, जब मैं वचन देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वो एक ही वचन आएगा, सब एक ही वचन सुन रहे हैं, पर वो अलग अलग तरीके से सुनते हैं, और अलग अलग तरीके से वो अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अब मैं वचन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किसान कौन है, बीज क्या है, और हम एक एक करके सुनेंगे। ओके, मैं चाहती हूँ मत्ती 13, 18 से 23 आप खोलिए। मत्ती 13, 18 से 23। यीशु ने जब ये दृष्टांत को सुनाया, तो उसके जो चेले थे, वो चेले बोलने लगे कि अरे यीशु, कई बार ऐसा होता था कि उसके चेले को समझ में नहीं आता था कि जब वो दृष्टांत में बात करता था, तो वो यीशु से पूछते थे कि यीशु तू हमें बता इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। तो कुछ कुछ दृष्टांत आपके बाइबल में है, उसका यीशु ने खुले रूप में उसका
अर्थ बताया है। तो आप बाइबल में भी देखेंगे, मत्ती अगर 13:3 से 9 हम पढ़ेंगे, यीशु ने दृष्टांत बताया है। और अगर आप मत्ती 13 से 18 से 23 आप पढ़ेंगे तो उस दृष्टांत का अर्थ भी बताया है। तो कुछ कुछ चीजों में जब चेलों को नहीं समझ में आता था, यीशु खुले करके वो दृष्टांत का अर्थ बताता था। अब हम अर्थ उसका सुनेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हैं? ओके, ठीक है। मैं मत्ती 13:18 से 23 तक पढ़ रही हूँ। तो बीज बोने वाले का दृष्टांत कथा का अर्थ सुनो। वो बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है उसके आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ नहीं जमने देता। वो थोड़ी देर ठहर पाता है। जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती है तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। 22वां वचन, कांटों में गिरा बीज का अर्थ वह व्यक्ति है। कांटों में गिरे बीज का अर्थ यह है, वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। 23वां वचन, अच्छी धरती पर गिरे बोझ का अर्थ यह है, वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, वह सफल होता है। वह सफलता बोए बीज से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक होती है। आमेन। सफलता बोए बीज से 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना तक होती है। अब हम उसका दृष्टांत का हम अर्थ सुनेंगे कि अब क्या है अर्थ। ये पहले उसने कहा कि बीज बोने वाला, अब एक किसान था, वो बीज बोने के लिए निकला। और मैंने कहा वो बीज उसने कैसे पकड़ा था, उसने हाथ में ऐसे लिया था, बीज को मुट्ठी में लिया और उसने फेंकना चालू किया। वो एक एक बीज नहीं ले रहा था, वो मुट्ठी भर का बीज लेकर वो फेंकना चालू किया। अब जब किसान कौन है? किसान का अर्थ है, किसान यहाँ पर यीशु को दर्शाता है। किसान यीशु को दर्शाता है। यीशु क्या फेंक रहा था? बीज को फेंक रहा था। अब बीज क्या है? बीज वचन है। आमेन। कुछ लोग इसको सुसंदेश, सुसमाचार भी समझ सकते हैं, या नॉर्मल अपना बाइबल का वचन भी समझ सकते हैं। इसे कहते हैं परमेश्वर के वचन को बीज कहा गया है। किसान कौन है? यीशु है, परमेश्वर का। और बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का वचन। अब तीसरी चीज, ये जो मिट्टी है, अब हम ये पहले ढांचे को समझ लेंगे, फिर आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। अब ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी आपके हृदय को दर्शाती है। आपका हृदय कैसा है, ये मिट्टी दर्शाती है। कुछ रास्ते पर गिरा, मैंने कहा बीज 4 जगह पे गिरे। कुछ रास्ते पर गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर कुछ बीज गिरे, जहाँ पे सिर्फ पत्थर ज्यादा थे और मिट्टी कम थी। कुछ बीज मैंने कहा कंटीली झाड़ियों में गिरे, जहाँ पे मिट्टी थी वो बीज गए, बीज में थोड़ी सी जड़ निकली, वो पौधा बढ़ने लगा। पर क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ पे दूसरी झाड़ियाँ थी जिसके ऊपर कांटे लगे हुए थे, उस बीज को जैसे ये पौधा बढ़ रहा था, ये कांटीली झाड़ियों ने क्या हुआ, ये बीज को दबोच लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। ओके। और चौथा बीज मैंने कहा अच्छे मिट्टी में जा गिरा, जो अंदर गया, मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ी और वो बढ़ने लगा। वो एक पौधा बना और पौधे के बाद एक पेड़ बन गया, जिसके ऊपर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लगे। अब हम समझने वाले हैं कि कैसे टाइप के, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और अलग अलग टाइप के लोग ये एक ही वचन अलग अलग तरीके से सुनते हैं। बट जब वो सुन रहे हैं तो ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप वचन को सुनोगे, आपके ऊपर विरोधाभास आएगा, विरोध आपका किया जाएगा। जब भी आप वचन बोलोगे, जब भी आप वचन पर चलोगे, आपके ऊपर अटैक्स आएंगे। और अटैक्स किस तरीके से, वो मैं बताती हूँ अभी। पर कुछ लोग इन अटैक के बीच में भी कैसे बढ़ते हैं, वो मुझे आपको समझाना है, ठीक है? तो आज हम वो सीखने वाले हैं।
बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं सबके लिए एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे जो लोग हैं वो अपना ऑडियो ऑफ रखिए, सिर्फ वीडियो ऑन रखेंगे तो चलेगा प्लीज़, ठीक है। अब जो है मेरा एक्चुअल वचन चालू होने वाला है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारे लोगों को जो लेट आए बट टाइम पे वचन चालू हो रहा है, ठीक है। देखो, तो वो बीज, अब मैं वापस वो आपको स्वर्गीय अर्थ उसका समझाने वाली हूँ, ठीक है। 18वें वचन, मत्ती 13:18 से हम पढ़ने वाले हैं 23 तक। तो बीज बोने वाले का दृष्टांत कथा का अर्थ सुनो। वो बीज जो राह के किनारे पड़ा था, उसका अर्थ है जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगाता उसे उखाड़ ले जाता है। आप जब भी देखो, जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, अगर या सुसमाचार या हम किसी को भी वचन दे रहे हैं, अगर चर्च में भी वचन अगर मैं समझा रही हूँ, अगर वो वचन व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो क्या होता है? अगर वो व्यक्ति को वचन समझ में नहीं आ रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर वो क्या करता है? वो सुनता है, रविवार के दिन सुनता है और बाहर निकल जाता है। जब वो निकल जाता है बाहर तो वो वचन को अंदर नहीं लेता, क्योंकि वो अंदर ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो वचन उसे समझा ही नहीं है। क्योंकि वो वचन उसको समझा नहीं है, वो अंदर नहीं ले पाता, और इसलिए वो इस तरीके उसको दर्शाता है जो रास्ते पर गिरा हुआ बीज है। ये ऐसे टाइप के लोग हैं जो किसान ने बोए हैं बीज और रास्ते पर गिरे। ये ऐसे लोग हैं जिनको जो लोग वचन को सुनते तो जरूर है, पर ऐसा होता है कि जब वो सुनते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है वचन, और वो अपने काम पे लग जाते हैं, और ऐसा होने लगता है कि जब उनके वचन उनके अंदर जड़ पकड़ ही नहीं पाता। क्योंकि मैंने कहा रास्ते पर गिरे हैं, और मैंने कहा मिट्टी आपके हृदय को दर्शाता है। रास्ते पर मिट्टी नहीं होती है, बराबर है कि नहीं? रास्ते पर मिट्टी होती है? नहीं। हाँ या ना करके बोलो ना। नहीं। होती है? नहीं ना। रास्ते पर रास्ता होता है, मिट्टी नहीं होती है। ओके, रास्ते पर मिट्टी नहीं होती है, इसलिए वो लोगों के हृदय में वो बीज जाता ही नहीं है। जब वो सुसमाचार सुनते हैं, जब वो वचन सुनते हैं, उनको वो वचन समझ में नहीं आता है, और वो वचन क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है, वो वचन उनके हृदय में जाता ही नहीं है। अब जब ये वचन उनके अंदर जाता नहीं है तो क्या होता है? शैतान आता है, और शैतान उनके दिमाग में जो भी वचन हमने डाला है, जो थोड़ा बहुत उगने की कोशिश भी कर रहा है, वो भी उसको लेकर छीन लेता है। अब मैंने कहा वहां पर चिड़िया आके, मैंने कहा एक किसान ने बोया, कुछ जो बीज थे वो रास्ते पर गिरे और चिड़िया आके चुग गई। इसका अर्थ ये है कि जब एक व्यक्ति वचन को सुनता है, वो अगर नहीं उसे वचन को समझ पाया तो क्या होता है? शैतान आता है और जो उसके अंदर डाला भी है वो उसे छीन कर लेकर जाता है। आप ये चीज बहुत बार सुसमाचार जब हम लोगों को देते हैं, या वचन भी कभी कभी संडे सरमन भी अगर आप होंगे, अगर आप दे रहे हैं, आप लोग ऐसे लोगों को बहुत देखोगे। अगर उनको पूछो पिछले हफ्ते क्या वचन सिखाया, वो बता नहीं पाएंगे क्या वचन है, क्योंकि उनके अंदर ही गया नहीं है, वो उनको याद ही नहीं है कि वो वचन क्या है। इसलिए ध्यान में रखिए कि शैतान बहुत चालाक है, और शैतान जानता है कि वचन एक ऐसा हथियार है जो उसे मरवा सकता है। शैतान सारी चीजों से लड़ सकता है, पर एक चीज जो उसके लिए खतरा है वो वचन है। आप जब भी देखो, जब यीशु बात करता था, शैतान, आपने वचन में पढ़ा होगा, शैतान आया यीशु की परीक्षा लेने लगा, तो क्या हुआ? यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया और शैतान से बात की, और शैतान उसको फिसला नहीं पाया, उसे गिरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमेशा वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। पर अब अगर ऐसे लोग हैं, अगर हम ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, उसका अर्थ ही नहीं समझते, और वचन अगर हमारे अंदर जड़ ही नहीं पकड़ पा रहा है, तो हम रास्ते पर गिरे हुए बीज के समान है, जो चिड़िया आती है और चुग के लेकर जाती है। दूसरी चीज, ये शैतान आता है, शैतान बोलता है अच्छा इसके अंदर मैं वो बीज को उगने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये बीज उगा तो वो मेरी वाट लगा सकता है। इसलिए वो शैतान इसके अंदर से वो बीज को चुरा लेता है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे लोग कौन से होते हैं हम वो पढ़ेंगे।
वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ें नहीं जमने देता। वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती है तो वह जल्द ही डगमगा जाता है। अब क्या है, अब ये लोग ऐसे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, जैसे मैं बता रही हूँ, आप लोग जानिए कि आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो। जब आप जानेंगे आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो, आप उसमें से बाहर निकल पाओगे। मैं खुद जानती हूँ कि मैं कौन से कैटेगरी में फिट होती हूँ। ओके, मैं भी वही बहुत अच्छे कैटेगरी में नहीं हूँ, पर मैं संभाल रही हूँ, थोड़ा अपने आप को भी बदल रही हूँ ताकि मुझे भी मजबूत बनना है। मैं जब हमें पता चलता है कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, हम अपने आप को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि जो वचन को सुनते हैं, ओके, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अरे संडे का सरमन दिया, अरे मस्त एकदम वचन था, वचन अंदर लेते हैं, ठीक है, और बाद में उस वचन को वो ज्यादा अंदर उनके भीतर वो ले नहीं पाते, इनके हृदय में वो वचन नहीं जाता है। मतलब जो किसान जो बीज बोता है, वो ऐसे जमीन पर वो बीज गिरा जहां पे ज्यादा करके पत्थर थे और जमीन कम थी। अब वो लोग ऐसे होते हैं कि इनके हृदय में ये थोड़ा बहुत गया है, पर ये उसके ऊपर ज्यादा मनन नहीं करते। ये लोग वचन के ऊपर ज्यादा मनन नहीं करते हैं, वो वचन को भीतर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि संडे का सरमन सुना, भाई हो गया, मेरा चर्च जाने का काम हो गया, रविवार का काम हो गया, बस हो गया। अब ये वचन को बार बार उस वचन को नहीं सुनते हैं, अपने अंदर नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो बीज क्या होता है, बीज को जड़ें नहीं आती है। आपको जब वचन सुनते हो, आपको उस वचन के ऊपर पानी डालना है, खड डालना है, मतलब आपको ये वचन आपके अंदर लेना है। आप जब सुनते हो मेरा वचन, आपको बार बार यूट्यूब पे वो वचन एक दो बार वचन को देखिए जरूर, या फिर आप वापस से बाइबल आपका अध्ययन, जब मैं वचन सिखा रही हूं तो आपके नोट्स में लिखो, ताकि ये वचन आपके हृदय में जाएगा। अगर ये वचन आपके हृदय में जाएगा तो ये जड़ पकड़ेगा। अगर ये जड़ इसने वचन ने नहीं पकड़ी, तो जब मुश्किलें आपके सामने आएगी, जब तकलीफें आपके सामने आएगी, आप ऐसे व्यक्ति रहोगे, थोड़ी सी तकलीफ आई, जाने दो, मुझे यीशु, अभी मैं यीशु के पीछे नहीं चलने वाली हूँ, अब मैं यीशु के पीछे नहीं चलने वाला हूँ, अब मुझे जान देनी है। कितने लोग हैं ऐसे? मुझे पता है बहुत लोग हैं ऐसे। यीशु मेरे से नहीं हुआ ना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, थोड़ी तकलीफें आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ा दुख आया, गए। वो लोग के अंदर वचन नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं नहीं, अभी मुझे क्या करना है, विष पीना है, विष, मला विष पिऊन मरून जायचंय। हाँ, ऐसे लोग है कि नहीं? ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी तकलीफ आती है और परमेश्वर उन्हें अलाव करता है। क्यों? पता है, परमेश्वर आपका विश्वास को परख रहा है, इसलिए बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं इन तकलीफों से इन्हें गुजरने दूंगा और मैं इन्हें जाने दूंगा उस तकलीफों से। मुझे देखना है कि ये लोग कितने मेरे पीछे सचमुच में चलते हैं। जब थोड़ी सी तकलीफ आती है, नहीं भाई अभी मुझे पीछे नहीं चलना है, मुझे अभी दारू पीने जाना है, या मुझे विष प्यायचंय मला, आणि मला आता सगळं थांबवायचं, मला मरून जायचं, आता मला जगायचंच नाही है, हो की नहीं? ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। ओके, हम समझ रहे, जो लोग समझ रहे, मैं जानती हूँ लोगों के चेहरों पे बहुत अच्छी स्माइल आ रही क्योंकि वो जानते हैं कि वो उस कैटेगरी में, बहुत सारे लोग हैं कैटेगरी में आए हैं। अब आप लोग अकेले नहीं हो भाई, आप लोग अकेले नहीं हो। ओके, अब कुछ ठीक है, तो हमें देखो, जब तकलीफें यीशु के ऊपर भी आई, यीशु भले ही परमेश्वर था वो, पर जब वो पृथ्वी पर आया था वो पूरी तरह से मनुष्य था, जान लो। और जब शैतान उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो डेफिनेटली हम लोग तो उसके चेले लोग हैं, हमारे ऊपर तो करेगा ही। और परमेश्वर एक वचन में कहता है कि शिष्य लोग अपने टीचर से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर टीचर को वेदनाओं से, तकलीफों से जाना पड़ रहा है, तो उसके शिष्य भी जाएंगे, हम उसके शिष्य हैं, हमारे ऊपर भी संकट, क्लेश, दुख, सताव सब आएंगे। पर परमेश्वर आज हमें एक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बता रहा है, और वो हथियार ये है कि आपके वचन आपके अंदर जाना जरूरी है। क्योंकि जब आपके ऊपर तकलीफ आएगी, थोड़े बीमार पड़ गए, अरे बाप रे, बीमार हो गए, क्षमा प्रेयर कर। पर अगर वचन आपके अंदर होगा, यशा 53:4-5, परमेश्वर के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। अगर ये वचन हमारे अंदर है,
हमारे अंदर वो फल पैदा करेगा। मैं ये आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी इसमें डगमगा जाती हूँ। इतना आसान नहीं है, ओके, मैं मानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर हमें सबको आगे बढ़ना है, आमेन। और इसके लिए एक ही रास्ता है। आप अगर ठीक है, आप कुछ लोग बोल रहे होंगे अगर ठीक है मुझे समझ में नहीं आया वचन अंदर लेना मतलब क्या होता है, ठीक है, तो शोले का डायलॉग किसको आता है, हाथ ऊपर करो। कितने आदमी थे, किसको पता है कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, सबको पता है शोले का डायलॉग, सब कितने आदमी थे, राइट, है ना। सब कुछ कुछ होता है कि गाने, दिलवाले दुल्हनिया के गाने सबको आएंगे, है कि नहीं। क्यों आएंगे, क्योंकि वो आपके भाग बन चुके हैं, वो आपके जीवन के भाग बन चुके हैं। इसलिए आपको रात को भी उठाया और बोला गाना गा, तो वो गाना आप गाओगे। क्यों, क्योंकि आपने वो भाग बनाए, आपने गुनगुनाया है, बार बार उसे उस गाने को गुनगुनाया है। जब वो गाना चल रहा था बार बार गुनगुनाया, इसलिए वो क्या हुआ, वो जो गाना है, वो जो डायलॉग है, वो आपका भाग बन गया। वैसे ही आपको वचन को अपना भाग बनाना है, वचन के ऊपर आपको मनन करना है। जब आप वचन के ऊपर मनन करोगे, जब तकलीफें आएंगी, जब परेशानी आएंगी, तो शोले का डायलॉग नहीं चलेगा भाई, हाँ, तब दिलवाले दुल्हनिया का गाना भी गा के नहीं चलेगा, तब वचन बोलने की जरूरत होगी। नहीं तो फिर क्षमा फोन करके, अरे मेरे को प्रेयर कर, मुझे प्रेयर की जरूरत है। क्षमा आपके लिए हाजिर है, ओके, क्षमा आपके लिए हाजिर है प्रेयर करने के लिए। मैं जरा भी ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपके लिए नहीं प्रेयर करूंगी। इनफैक्ट परमेश्वर ने मुझे आपके लिए रखा है, तो मैं जरूर प्रेयर आपके लिए करूंगी, और मुझे करना भी चाहिए। पर क्या मुझे आपको इतना मजबूत बनाना है कि आपके ऊपर तकलीफें आई भी, और क्षमा अगर नहीं भी है, तो आपको उस तकलीफों से लड़ने आना चाहिए। और वो तकलीफों से लड़ने के लिए आप वचन का सहारा लेके उन तकलीफों को आपसे दूर करवा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आप वचन के ऊपर, यहोशू 1:9 में कहता है, मूसा मर गया है और यहोशू ने इजराइल का बेड़ा संभाला है। अब इजराइल को लेकर आगे प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाने की जिम्मेदारी किसकी है, यहोशू की है। अब यहोशू डर रहा है और परमेश्वर उसे कहता है, यहोशू डर मत, पता है तेरे मार्ग सफल होंगे। कैसे पता है, जो मैंने तुझे मेरे वचन के ऊपर तू दिन रात मनन कर और तेरे मार्ग सफल होंगे। आप जो वचन मैं देती हूँ, आप लिख के रखो ये वचन को, हल्के से इन वचनों को मत लो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन का सहारा बन सकते हैं। ये वचन आपके उस टाइम पे जब क्षमा भी नहीं है, मेरा फोन नहीं लगेगा, और जानबूझकर परमेश्वर ऐसा करेगा कि क्षमा का फोन भी नहीं लगना चाहिए, और आपको उस परीक्षा से जाने के लिए परमेश्वर मजबूर करेगा, और वो देखेगा कि मैंने इनको ये वचन दिया है, ये इस वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। जरा सताव आएगा, तुमको क्या लगता है ये जिंदगी ये बहुत आसान होने वाली है? नहीं, शैतान हमारे विरोध में बैठा है, वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बैठा है, और वो सताव आपके घर से आएगा, वो सताव आपके जॉब पर आएगा, वो सताव आपके जीवन के आजू बाजू के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सताएंगे, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हो, क्योंकि आप यीशु के पीछे चलते हो, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हो, इसलिए आपको सताने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएगी। पर अगर आपको कैसा बीज बनना है, आपको वचन अंदर लेने वाला बीज बनना है। वरना क्या होगा, जब सताव आएगा, जब परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, आप छोड़ दोगे यीशु को, या आप पीछे हट जाओगे। और आपको पीछे नहीं हटना है, आपको परमेश्वर के लिए एक बड़ा योद्धा बनना है, जो उसके लिए 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। आमेन। क्या आप बनना चाहते हो कि नहीं? यस। हालेलुया। आपको बड़ा योद्धा बनना है कि नहीं यीशु के लिए? तो आपको वचन अंदर लेने की बहुत जरूरत है। आमेन। आप जो भी वचन में देने वाली हूँ, आपको लिखना है, और एक टाइम आपको रखना है वचन पढ़ने के लिए। ओके, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बाइबल रीडिंग प्लान भी शेयर किया है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। वचन का समय पढ़ने का रखना है आपको, ठीक है। प्रार्थना करने का समय रखना है। ये आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तकलीफें नहीं है, ये आपको आपकी जीवन शैली बनानी है। प्रार्थना, वचन, ये आपके अंदर जाने देना है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स में आपके सामने आंधी तूफान चलने लगेंगे, तो आप आराम से उस वचन का सहारा लेके उस आंधी तूफान का मुकाबला कर सकोगे। आमेन। तीसरी चीज, अब तीसरे लोग कौन है भाई? तीसरे लोग हम देखते हैं। तीसरे लोग वो भी कांटों में गिरे बीज का अर्थ यह है कि वो व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है,
पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अब ये कौन से लोग हैं भाई? जब ये किसान बीज बो रहा था तो मैंने कहा कुछ बीज कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरे। अब कंटीली झाड़ियों के बीच में क्या थी? जमीन थी। वो बीज वहां पर गए, उसने वहां पे जड़ भी उसके निकलने लगे और वो बीज अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और वो पौधा बनने लगा। ओके, अब वो पौधा बढ़ रहा है, वो इधर आ गया, पर उसके ऊपर क्या थी? कंटीली झाड़ियां थी। ये कंटीली झाड़ियां है, ये कंटीली झाड़ियां थी, उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे। तो ये जब बीज, ये पौधा बढ़ रहा था, ये कंटीली झाड़ियां उसे दबोच ले रही थी और उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। अब ये कंटीली झाड़ियां है क्या? हम जानेंगे। ये कंटीली झाड़ियां है संसार की चिंताएं, धन का लोभ, ठीक है। इंग्लिश में और एक दिया है डिस्ट्रैक्शंस। तो 3 चीजें आज हमें समझानी है कि 3 चीजें आपको बढ़ने से रोक सकती है। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज चिंताएं। चिंताएं मतलब वरी, इंग्लिश में वरी। चिंता मतलब हमेशा टेंशन लेते रहना, कुछ चीज के बारे में हमेशा टेंशन लेते रहना, हमेशा उसके ऊपर मनन करना। मेरे पैसों का क्या होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, मेरी वाइफ ऐसी करती है। ये टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन। क्या होता है? इनका दिमाग वो टेंशन पे लगा रहता है। इसलिए ये जो बीज है, ये जो वचन है, वो उनके अंदर जाता ही नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए जाता है, थोड़ा सा। वो लोग ऐसे होते हैं कि वो वचन को सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते भी है, पर जब तकलीफ है, जब चिंताएं उन्हें सताने लगती है, अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं यीशु के पीछे चल रही हूँ, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सारी चिंताएं, आपकी चिंताएं, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप कौन से चिंताओं से आप दुखी होते हो, कौन से टेंशन है आपको। वो टेंशन, वो चिंताएं आपको बढ़ने से रोकती है। ये क्या है? बढ़ने से रोकती है। शायद आपको आपकी चिंता आपके बच्चों की होगी, आपके पैसों के विषय में चिंता होगी, आप कोरोना है, कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का विषय टेंशन होगा, या कुछ और, आपकी सास की, ससुर की चिंता होगी, वो आपसे झगड़ा करते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता। बट जो भी आपको टेंशन है, ये टेंशन आपको आपके प्रॉब्लम से नहीं निकालने वाला है। मत्ती 6:34 का वचन कहता है, कल की चिंता मत करो। परमेश्वर क्लियरली बोलता है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल तो अपनी और चिंता होगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती है। मत्ती 6:34 कहता है, परमेश्वर यीशु बोल रहा है कि कल की चिंता मत करो। तुम चिंता करके तुम्हारे प्रॉब्लम्स तो नहीं निकल जाने वाले हैं, पर एक चीज है जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को हटा सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का जब आप अंगीकार करते हो, आप आपके मुंह से बोलते हो, वो परेशानियां हट जाएगी। परमेश्वर कहता है मरकुस 11:23 में, 22 के वचन में, 22, 23 से 24 आप पढ़ोगे, मरकुस 11, 22, 23 और 24 में, कि जब आप प्रार्थना करने बैठो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप विश्वास से प्रार्थना करो और डगमगाओ मत, और जो आप प्रार्थना में मांगोगे वो प्रार्थना आपकी पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अगर आप बोलोगे इस चट्टान को उखड़कर निकल जा, वो उखड़कर भी निकल जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगे। आपको वचन का सहारा लेना है। प्रार्थना जब भी आप करोगे, आप वचन का सहारा लेके प्रार्थना करो। अगर सपोजिंग आप बोल रहे हो कि कई बार आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर कहता है आपको वचन का सहारा लेना है। वचन क्या बोलता है? वचन ये बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन। मैं परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। आपको यह आपके मुंह से अंगीकार करते रहना है। जब आप अंगीकार करोगे, धीरे 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 आपके सामने जो समस्या है वो वचन के सामने हट जाएगी। हालेलुया। आप चिंता करके आपकी परेशानियां जाने वाली नहीं है। दूसरी चीज जो इंग्लिश बाइबल में लिखी है, मराठी में नहीं लिखी है, वो है ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, जो आपको बढ़ने से रोकती है। अब ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत है।
बाइबल ये है, स्मार्टफोन है, गेम्स है, मूवीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ध्यान भटकाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बाइबल 24 घंटे लेकर बैठना है, पर आपको कुछ समय पर बाइबल 1 घंटा 2 घंटे प्रतिदिन के रोज देना ही है परमेश्वर को। आपके अंदर वो वचन का बीज जाना जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप बाइबल वचन अगर आप नहीं आने दोगे, जड़ नहीं पकड़ेंगे, तो क्या होगा? ये लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन अंदर ग्रहण करते हैं और थोड़े बढ़ते हैं, उनके अंदर थोड़ा वचन है, पर क्या होता है, इनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ध्यान भटकाने वाली चीजें इनके जीवन में बहुत है। आप जानते हो कौन सी चीज है आपकी जीवन में जो आपका ध्यान बार बार भटका रही है? फोन एक हो सकता है, टीवी एक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत करो, पर टाइम रखो कि भाई आधा घंटा दिन का या 1 घंटा दिन का बस। बार बार फोन पे बात करना, बार बार गेम्स खेलना, बार बार मूवीज देखना, ये क्या कर रहा है? आपको परमेश्वर से जुदा कर रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है। और यूहन्ना 15:5 में वचन कहता है, यूहन्ना 15:5 का वचन कहता है, वह दाखलता मैं हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलता है, और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है? परमेश्वर कह रहा है तुम्हें मेरे करीब रहना है, तुम्हें मेरे उपस्थिति में बैठना है। अगर तुम बार बार गेम्स खेलोगे, बार बार घर के चीजों में व्यस्त रहोगे, बार बार अपने कामों में व्यस्त रहोगे और मेरे लिए समय नहीं निकालोगे, तुम फलवंत नहीं होंगे। और फलवंत नहीं होंगे मतलब वो पौधा इधर आके ये डिस्ट्रैक्शन उसे रोक देंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। आपके जीवन में आपको नए स्तर पर जाना है, आत्मिक स्तर में, ओके? और वो आत्मिक स्तर में जाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। आमीन। तो पहली चीज, चिंता मत करो। परमेश्वर ने मत्ती 6:34 में कहा है, कल की चिंता मत करो। परमेश्वर आपके हर एक चिंताओं को जानता है। जब आप प्रार्थना करने भी बैठते हो तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपके मुख में आने के पहले ही परमेश्वर जानता है कि आपको उसकी जरूरत है। पर परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य की खोज करो, मतलब मेरे वचन को जानो, उसके ऊपर चलो, और फिर तुम्हारे जीवन में सारी चीजें जिसकी कमी घटी आप महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य मतलब प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, दिन के 2 घंटे परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं मेरा काम भी करने वाला हूँ क्योंकि काम तूने दिया है, पर मुझे वचन को भी समय देना है, मुझे प्रार्थना भी करना है, क्योंकि जब मैं पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दूंगी, दूंगी, तब परमेश्वर बोलता है कि सारी आपकी कमी घटी, आपकी जो भी कमी घटी है, आपकी सारी कमी घटी आपको दी जाएगी, पूरी की जाएगी। आपकी जो भी, चाहे वो सांसारिक चीजें जो आपको लगने वाली है, पैसे, कपड़े, जो भी है, वो सारी चीजें और बहुत चीजें, परमेश्वर बोलता है मेरे राज्य की पहली खोज करो और वो सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। ठीक है। तीसरी चीज, अजू म्यूट कर। दूसरी चीज, ओके, पहले मैंने कहा चिंता नहीं करना है क्योंकि वो आपको बढ़ने से रोकेगा। दूसरी चिंता जब आएगी, आपको वचन मनन करना है। वचन क्या? फिलिपियो 4:12 या 4:16 में वचन आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे कि चिंता मत करो, ओके? परमेश्वर के सामने आपके निवेदन को रखो और परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। आमीन। तो चिंता जब आएगी तो आपको चिंता के ऊपर कौन से वचन है वो आपको मनन करने हैं। परमेश्वर बोलता है 365 बार परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, डू नॉट फियर, डरो मत, ओके? दूसरी चीज, ध्यान भटकाने वाली चीजों के ऊपर ध्यान रखो। अगर वो चीजें आपको भटका रही है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपकी कोई हैबिट्स हो सकती है जो आपको लाइक हमेशा की आदत है जो आप करते हो, और उससे आप परमेश्वर से दूर जा सकते हो। आपको दिन के 2 घंटे तो परमेश्वर के लिए निकालने ही हैं। अगर ऐसा नहीं करते हो, आप परमेश्वर के
आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ जो ध्यान भटका, और एक चीज़ मैंने कहा, दो चीज़ें, चिंता, ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। एक चीज़ मुझे परमेश्वर बोल रहा है, ये चीज़ उसे बोल। मेरी और मार्था दो बहनें थी, और मेरी और मार्था के घर में यीशु आता है, और मरियम जो होती है, मरियम यीशु के पैरों के नीचे बैठती है, और यीशु जो बोल रहा है वो सुनती है। और मार्था इतनी टेंशन में रहती है कि वो यीशु आया है पर वो कामों में व्यस्त है, वो उसका खाना बनाने का सोच रही है, उसके लिए मैं क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा उसे लग रहा है। और बाद में वो यीशु, मार्था आके यीशु को बोलती है, यीशु तू क्या देख नहीं रहा है, मेरे बहन को बोलना मुझे मदद करने के लिए। और पता है यीशु उनको क्या उत्तर देता है? यीशु बोलता है, मार्था मार्था, तू बहुत सारी चीजों से तेरा ध्यान भटका रही है, पर मैं चाहता हूं कि मरियम ने जो चुना है वो सबसे बेस्ट है, उत्तम भाग है, और वो उससे छीन नहीं लिया जाएगा। अब मरियम ऐसा क्या कर रही थी? मरियम सिर्फ यीशु के पैरों के नीचे बैठी थी, और यीशु जो उसे बता रहा था वो सुन रही थी। ये हमें दिखाता है प्रार्थना का महत्व, परमेश्वर के साथ एक होने का महत्व, परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, ये परमेश्वर कहता है सबसे उत्तम भाग है, और ये उससे छीन नहीं लिया जाएगा। पर मार्था के विषय में क्या परमेश्वर ने कहा कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, वो बहुत सारी चीजों से उसका ध्यान भटक रहा था। इसलिए क्या हो रहा था? परमेश्वर ने कहा, मार्था मार्था, तेरा ध्यान बहुत भटका हुआ है, और तुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जो मैं आज आपको भी बोल रही हूँ, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, वचन को अंदर लेना है, वचन आपके हृदय में डालना है, आपको मेडिटेशन करना है, आप वचन लिख के रखो। आने वाले दिनों में मैं वो भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको थोड़ा वचन दूंगी कि वो वचन आप लिख के रखो, और दिन में मनन करते जाओ, दिन में, रात में एक बार तो मनन करो उस वचन के ऊपर, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो वचन डालूंगी आपके लिए। आमेन। अब तीसरे कुछ चिंताएं ऐसी होती है कि पहली चिंता कुछ ध्यान भटकाने वाली, और तीसरी चीज धन का लोभ। धन का लोभ मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको धन कमाने की पड़ी है, वो लोग यीशु में आते हैं, वचन भी लेते हैं अंदर, पर पैसे का लालच उन्हें पागल कर देता है। वो पैसा उनको इतना पागल करता है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो यीशु के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में है कि नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग धन के पीछे भागने वाले होते हैं। अब परमेश्वर ये नहीं कहता है कि रिच होना या धनवान होना गलत बात है, मैं ये जरा भी नहीं कह रही हूँ। अगर आप पैसे वाले हो, परमेश्वर चाहता है कि आप धनवान बनो, ठीक है, पर परमेश्वर एक चीज के खिलाफ है। परमेश्वर आपके पैसे कमाने के खिलाफ नहीं है, परमेश्वर उन पैसों का लालच करने के खिलाफ है। अगर आपको एक नौकरी दी है परमेश्वर ने और आप उसमें कमा रहे हो, वेरी गुड, पर जब आप धन का लालच करते जाते हो, और आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग प्रमोशन पाने के लिए एक ऑफिस में 10-10, 12-12 घंटे वो लोग स्पेंड करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा पैसा मिलेगा। चलो मैं आता हूँ, काम करता हूँ, मैं 10 घंटा रहूंगा ऑफिस में, 12 घंटा बैठूंगा ऑफिस में। पर वो लोग ये नहीं जानते कि ऑफिस में बैठ के तू पैसा तो कमाएगा, बट बहुत सारी चीजें तू मिस कर जाएगा, क्योंकि तू यीशु के साथ नहीं बैठेगा। क्योंकि वचन कहता है जब तुम मुझ में बने रहते हो, परमेश्वर यीशु कहता है मैं दाख लेता हूं और तुम डालिया हो, जब तुम मुझ में बने रहते हो तुम फल पाओगे। पर अगर तुम ऑफिस में बने रहोगे तो तुम फल कैसे पाओगे? अब परमेश्वर ये नहीं कहता कि ऑफिस के काम मत करो, परमेश्वर कहता है ऑफिस के काम करो, वहां पे ओवर टाइम जब लगेगा आप वो भी काम करो। परमेश्वर उसके खिलाफ नहीं है, परमेश्वर आपके धनवान होने के खिलाफ नहीं है। परमेश्वर सिर्फ ये आपको बता रहा है कि आपका धन का लालच करना बुरी बात है। संडे को मेरा ऑफिस चालू है, मैं जाऊंगी, 2 पैसा मिलेगा, नहीं, ये मैं आपको खुले रूप से बताऊंगी। एक रविवार परमेश्वर का होता है, आप एक रविवार परमेश्वर को दो, क्योंकि वहां पे एक ही रविवार नहीं, दिन में आपके 24 घंटे में आप एक टाइम सेट करो कि नहीं, इतना टाइम मैं परमेश्वर को दूंगी, इतना टाइम मैं परमेश्वर को दूंगा, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये अगर 3 चीजों का आपने संभाल लिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े, ये 3 चीजों को आपने अगर संभाल लिया, चिंता, डिस्ट्रैक्शंस
और पैसों का लालच, तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। अगर आप इस चीज़ों में अटके हुए हैं तो आप आज समझ जाओ कि ये चीज़ों से आप अगर दूर हट जाओगे और आप परमेश्वर को समय दोगे, मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ 1 महीने के अंदर बदलेगी। जो चीज़ें आपने देखी नहीं है वो चीज़ें होंगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में सारी चीज़ें होती है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठो, चीज़ें खुलने लगेगी आपके लिए। आप बोलोगे ये कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माणकर्ता के साथ बैठ रहे हो उसकी उपस्थिति में। आप जब अगर मोदी के साथ बैठोगे, मोदी को बोलोगे ये मेरे लिए कर, मोदी अगर आपका दोस्त बन गया और ये मेरे लिए कर, क्या मोदी आपको नहीं करेगा? आप मोदी के साथ 5 घंटे दोगे क्योंकि आपको पता है कि मोदी की पावर क्या है। पर जब आप परमेश्वर, जो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता निर्माण किया है, जब आप उसके साथ बैठोगे, जब आप आपके प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करोगे, क्या वो आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं करेगा? जरूर करेगा। आपको जो लग रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन से हट नहीं रहेंगे, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, अगर आपने ये वचन अंदर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, मैं बोल रही हूँ 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। आत्मिक चीजें, पहला प्रथम स्थान आत्मिक चीजों को दो। जब आप आत्मिक चीजों को पहला प्रथम स्थान देते हो, पृथ्वी पर होने वाली चीजें जो आपके साथ हो रही है वो कंट्रोल में रहेगी। अगर आपका आत्मिक स्तर गड़बड़ है, पृथ्वी पर आपके साथ कुछ भी होने लगेगा। आत्मिक स्थान मतलब प्रार्थना, वचन, इसको पहला महत्व दो। वचन को अपने आपके अंदर, आज वचन के बारे में ज्यादा बात हो रही है, वचन को अपने अंदर जाने दो। मेडिटेशन करो, मैं वापस बोल रही हूँ, मेडिटेशन करो। अब लास्ट के लोग कौन है? ठीक है, लास्ट, हमारा वचन खत्म हो रहा है। ठीक है, लास्ट लोग ये है कि जो वचन को सुनते हैं, वो हृदय में लेते हैं, वो उसके ऊपर मनन करते हैं और वो अपने अंदर इतना वो बीज को अपने अंदर जड़ पकड़ने देते हैं और वो वचन को इतना बड़ा करते हैं अपने अंदर कि वो जब तकलीफें आती है, जब दुख आता है, कष्ट आते हैं, वो उसको हटा देते हैं वचन का इस्तेमाल करके, और वो आगे बढ़ते हैं और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आपको ऐसा बनना है? ये लोग ऐसे नहीं है कि इनको कभी तकलीफ नहीं आई है। ये चौथे कैटेगरी के लोग ऐसे नहीं है कि इनको कभी तकलीफ नहीं आती है, इनको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, इनके जीवन में कभी सताव नहीं आता है। सताव सबको आएगा, जब तक आप पृथ्वी पर हो आप सबको सताव आएगा। पर ये लोगों में क्या अलग बात है, ये लोगों ने वचन को प्रथम स्थान दिया है। ये लोगों ने वचन को अपने अंदर लिया है और इतना बड़ा किया है कि उसने जड़ पकड़ने दिया है और फल, अब उनके जीवन से फल लगने लगे हैं। इन्होंने वचन को अंदर लिया है और वचन में बढ़ रहे और परमेश्वर के राज्य में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला रहे हैं। हालेलुया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप वैसे लोग बने? आमेन। तो आज आपको जानना है, मैं नहीं पूछूंगी आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, मैं नहीं पूछूंगी, मेरा भी सीक्रेट है, ओके। मैं नहीं पूछूंगी आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, पर आपको जानना है, आपको आज देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो और आपको वो बदलना है। आपको आपके कैटेगरी को अपग्रेड करना है, आपको नए स्तर पर आना है, आपको परमेश्वर के साथ बैठना है। हालेलुया, आमेन। मैं यहाँ पर ही आज का वचन समाप्त करती हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसी चीजें, कैसे आप बढ़ सकते हो। आज आपने कुछ तो सीखा। अगर आपने कुछ सीखा है हाथ ऊपर कीजिए। कुछ तो सीखा है आपने आज। आमेन, हालेलुया। कुछ तो आपके अंदर गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूँ ललिता सिस्टर को देखकर, क्योंकि वो मैंने उसे काफी बार बुलाया था हॉल में आने के लिए, पर हॉल में कभी आ नहीं पाए, बट डायरेक्टली जूम पे आ गए। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि और मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो 10:30 बजे से ही इन्होंने लॉगिन कर लिया था और मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि अरे 11 बजे मीटिंग है, आप 11 बजे ज्वाइन करो। सो आई एम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, आपने ज्वाइन किया, आपने मीटिंग लाइव अटेंड की। अब मैं आपके लिए प्रेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आमेन। ठीक है, परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु परमेश्वर, मैं मांगती हूँ इस वचन को इनके जीवन में काम करने दे प्रभु। परमेश्वर ये वचन को इनके जीवन में, इनके हृदय में जाने दे प्रभु,
और ये जीवन इनके हृदय से भरपूर फल लगने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन दो-धारी तलवार के समान जाए प्रभु इनके जीवन में, जो इनके हृदय में कार्य नहीं करे बट फल भी लाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि प्रभु आज से ये लोग वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु, वचन पर मनन करने वाले लोग बनेंगे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके जीवन से बड़े बड़े फल निकलने दे तेरे लिए प्रभु। परमेश्वर जो चीज इन्हें सता रही है, जो चीज इन्हें तकलीफ दे रही है, यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। मैं मांगती हूँ इनके जीवन में शांति आने दे प्रभु, इनके जीवन में, इनके हृदय में शांति आने दे, इनके मन में शांति आने दे प्रभु। परमेश्वर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया है, मैं मांगती हूँ कि वो बिजनेस को वापस शुरू होने दे प्रभु, वापस उनको काम मिलने दे, वापस उनके जॉब शुरू होने दे यीशु के नाम से प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को भी हम मांगते हैं सही परमेश्वर तू इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होने दे प्रभु, सही निर्णय हमारा गवर्नमेंट ले प्रभु, लोगों के काम धंधे बंद ना हो पाए ऐसे परमेश्वर तू निर्णय लेने के लिए उन्हें मजबूर कर प्रभु, कि सारे लोग उनके जीवन में पर्याप्त पैसा भी रहेगा, उनके जीवन में पर्याप्त सारी चीजों का तू प्रयोजन भी करेगा प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक कमी घटी को इनके जीवन से दूर कर प्रभु, इनके जीवन में हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु ये वचन पर चलने वाले लोग बने, वचन पर मनन करने वाले लोग बने और वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने वाले लोग बने प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनके जीवन से हर एक दुख, कष्ट, तकलीफ निकाल दे प्रभु। अगर ये कोई चिंता से भी गुजर रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ वो चिंता को हटा दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे सिर के ऊपर कितने बाल है उसको भी मैंने गिन कर रखा है। परमेश्वर कह रहा है मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपकी चिंता है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इनके जीवन से वो हर एक अंधकार की चीज जो उन्हें पीछे खींच रहे हैं निकल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन में अभिषेक उतरे प्रभु, परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु अभिषेक उतरे और परमेश्वर इनके जीवन से बड़े बड़े फल निकले प्रभु। मैं और एक चीज मांगती हूँ प्रभु, जिन लोगों को चंगाई की जरूरत है इस वक्त मैं मांगती हूँ इनके जीवन में चंगाई आने दे प्रभु, इस वक्त इनके जीवन में चंगाई आने दे प्रभु, चंगाई आने दे प्रभु, चंगाई आने दे, हर एक शरीर के भागों में चंगाई आने दे प्रभु। इनके जीवन अगर इनको छुटकारे की जरूरत है तो मैं मांगती हूँ हर एक परमेश्वर हर एक अंधकार की चीज उनके शरीर से निकल जाए प्रभु, इनके हृदय में शांति दे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि ऐसी शांति प्रभु जो परमेश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता और उसे कोई दे नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर की जो शांति है उसे कोई छीन नहीं सकता प्रभु। ऐसी शांति उनके अंदर आने दे प्रभु, जो संसार वो शांति को दे नहीं सकता, ना उस शांति को छीन सकता है प्रभु। वो शांति, वो आनंद और वो प्रभु तेरी महिमा इनके जीवन में होने दे प्रभु, वो तेरी शांति उनके जीवन में आने दे, आनंद उनके जीवन में आने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। और एक चीज, आज हमारा फर्स्ट जूम मीटिंग था, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें सफलतापूर्वक हमारी जूम मीटिंग कंप्लीट की। मेरा यूट्यूब पे वचन भी रिकॉर्ड हो ही रहा है।